विदेशी इंजीनियरों ने बनाई, अंबानी बिरला भी नहीं डिगा पाए हौसला। कहानी राम मंदिर बनाने वाली कंपनी L&T की। डेनमार्क से आए दो इंजीनियर ने 1946 में रखी थी इस कंपनी की नींव। आज कंपनी का एसेट 41 अरब डॉलर से भी ज्यादा। जिस कंपनी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मुंबई में अटल सेतु बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया, जान लीजिए उसके सफलता की कहानी। अडानी और बिरला भी जिस कंपनी को अपनी झोली में रखना चाहते थे, 25 वर्षों में वो कंपनी ने शेयर बाजार में 1800% उछाल लाकर मचा दिया दहशत। जी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इस मंदिर के निर्माण का काम इंजीनियर सेक्टर की दिग्गज कंपनी L&T को सौंपा गया है। ये कंपनी देश विदेश में कई अहम प्रोजेक्ट बना चुकी है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम शामिल है। डेनमार्क से आए दो इंजीनियर ने साल 1946 में इसकी स्थापना की थी और उसके बाद M.A. नाइक ने इसे बुलंदियों पर पहुंचाया। आज ये दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं देती है। कंपनी इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन के अलावा टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और IT सेक्टर में काम करती है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनिल अंबानी और कुमार मंगलम बिरला भी इसे अपनी झोली में डालना चाहते थे। एक नज़र L&T के इतिहास पर। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। L&T की स्थापना डेनमार्क के दो इंजीनियर हेनिंग होलोग लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो ने की थी। इसकी शुरुआत 1946 में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई थी। 1950 में ये पब्लिक कंपनी बनी। आनंद में अमूल डेयरी और राउरकेला स्टील प्लांट में ब्लास्टर फर्नेस बनाने का काम भी इसी कंपनी को मिला था। इस कंपनी ने देश की कई फैक्ट्री, मेट्रो, फ्लाईओवर बनाए हैं। मुंबई में अटल सेतु, गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, राउरकेला में बिरला मुंडा स्टेडियम भी इसी कंपनी ने बनाया है। अब ये राम मंदिर बना रही है। L&T को बुलंदियों पर पहुंचने का श्रेय A.M. नाइक को जाता है। 58 साल तक कंपनी की कमान संभालने के बाद वो पिछले साल रिटायर हुए हैं। उन्हें बोर्ड के चेयरमैन एमिरिटस का स्टेटस दिया गया है। नाइक एक समय L&T की नौकरी के लिए रिजेक्ट हो गए थे। गुजरात के बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद L&T में नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। L&T में उस समय IIT के स्टूडेंट को अधिक वरीयता दी जाती थी। बाद में उन्हीं कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। 15 मार्च 1965 में उन्हें L&T में नौकरी ज्वाइन की थी। नाइक को साल 1999 में कंपनी का CEO बनाया गया था। जुलाई 2017 में वो L&T ग्रुप के चेयरमैन बने। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने खूब तरक्की की। कंपनी का कुल एसेट आज 41 अरब डॉलर से अधिक है। L&T कंपनी से उनके शेयरों में भी शानदार तेजी आई है। पिछले 25 साल में इस कंपनी के शेयर में करीब 18,000% जबरदस्त रिटर्न दिया है। जाहिर है कि इस सफल कंपनी को खरीदने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने कोशिश की। एक समय अनिल अंबानी, कुमार मंगलम बिरला भी इस कंपनी पर नजर रखे हुए थे। L&T को टेक ओवर करने की कोशिश में थे। रिलायंस सुपर मार्केट से L&T के शेयर खरीद रही थी और इसके बाद साल 2001 में उसने अचानक अपनी पूरी 10.5% हिस्सेदारी बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्री को बेच दी। बिरला की सीमेंट बिजनेस में L&T से टक्कर थी। ग्रासिम कुछ समय बाद L&T में और हिस्सेदारी खरीदती रही और इसके लिए उसने अपने ओपन ऑफर में भी पेशकश की और इस तरह L&T को टेक ओवर करने की कोशिश हुई। वैसे L&T की कंपनी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें JT न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।